आप लोग ने मेरा ब्लॉग तो देख ही लिए होगे या देख रहे होगे, और वहाँ से अगर आप यहाँ आ रहे हो तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ये जो कुछ लोग इसमें कूद रहे हैं ना, ये कुछ लोग जो कूद रहे हैं और ये सारे ला रहे हैं कि हमको ऐसा लोगों ने डीएम किए, हमको वैसा किए, तो ये तो कुछ भी नहीं है जो मुझे आए। मुझे लिटरली मुझे मैसेजेस आए हैं कि अगर फलाने फलाने इंसान का नाम लिया गया और उसको कुछ भी हुआ तो हम तुम्हारे बेटे को काला जादू करके मार देंगे। ये सारे मैसेजेस आए मुझे और क्या मैसेज आया कि आपको फलाना इंसान सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि हम आए, आप 50 लड़कों से दिन में बात करती हो, हमको भी जोड़ लो। ये सारे मैसेजेस आए और ऐसे एक दो नहीं आए, हजारों की तादाद में आए। आपको आए रहेंगे 150, मुझे आए हजारों की तादाद में। क्यों? क्योंकि आप लोगों के मौज और मस्ती की वजह से। आपको जिंदगी में कुछ एक्साइटिंग करना है, आपको जिंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं जीना है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब ये जिंदगी बोरिंग है, इसे कुछ और तरीके से जिया जाता है। और आप लोगों को क्या लग रहा है गाइस? आपको एक और चीज मैं बता दूं कि मुझे प्रेशराइज किया गया कि डिवोर्स लेने के बाद इसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि हमारी आईडीज ग्रो होगी। मुझे ये बोला गया था और हमेशा से मुझे बोला जा रहा था कि स्क्रिप्ट करते डिवोर्स स्क्रिप्ट करते। क्यों? यहाँ पर लोग फेक अकाउंट बना के, मैंने जो मेरी गर्ल्स गैंग में था, आई रियली डिडंट नो कि कोई उसमें से इतना बड़ा गद्दार निकलेगा कि मैंने सिर्फ अपने क्लोज फ्रेंड्स जिसमें सारी लड़कियां थी, मैंने उन सारे लोगों को रखी थी बिकॉज जो मैंने शॉर्ट हेयर कराई थी, मैं चाह रही थी कि मैं उनको दिखाऊं एंड दे वर क्लोज टू मी। और मेरे क्लोज फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग भी रह गए थे जो मैंने क्यों नहीं देखी और क्यों नहीं निकाली, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो सारी फोटोज मेरी बिना हिजाब की लोग वायरल कर रहे हैं बताने के लिए कि मैं कितनी गंदी हूँ। मैंने खुद से सोशल मीडिया पे डाली हूँ क्या? वो मेरी प्राइवेट स्टोरीज में है, वो जो सिलेक्टिव लोग देख सकते हैं, जो मैं चाहूं वो लोग देख सकते हैं। और उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं और वो लड़की, मैं बोली ना औरत की दुश्मन होती है गाइस। ये देखो, और आप क्या करो पता है? आप भी गुनाह कर रहे हो और जो साथ में देखने वाला है ना उसको भी गुनाह में शामिल कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, करो। इनसिक्योरिटीज देखो, मुझे कभी किसी से, तुम जैसे इंसान से तो कभी इनसिक्योरिटी हो नहीं सकती है, क्योंकि मुझे इन एंड आउट पता है आपका पास्ट और आपके पास्ट में आपने कितनी गंदगी किए हो और ऑलरेडी आप कितनी गंदगी कर रहे हो, ये सब मुझे पता है। किसी को चढ़ाना उतारना, जिम में आप इतना लेवरेज दे देते हो लोगों को कि जिम में आपको लड़के कुछ भी करते हैं, आप समझ रहे हो। और ये सारी चीजें आपके ही दोस्त ने मुझे आके बताया कि कैसी है ना ये निदा, वही इंसान जो मुझे आपके बारे में बुरा बुरा बोलता था आके, और मुझे बोलता था कि मैं कितना लकी हूं यार निदा कि तुम ऐसी नहीं हो, तुम कितना लिमिट में रखती हो लड़कों को, और तुम ही वो, तुम याद है, तुमको याद है आप मुझे पूछते थे कि यार तुम तो यार हर किसी को लिमिट्स में रखती हो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलता है, चाहे वो फ्रेंड्स का ग्रुप हो या कुछ भी। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को मैं कभी इतना लेवरेज नहीं देती थी कि कोई मुझसे कुछ भी गलत बात करे और मस्ती मस्ती में भी अपनी लिमिट्स क्रॉस करे, बिकॉज मैं हमेशा लिमिट्स और बाउंड्रीज सेट करके रखती हूँ, चाहे बीट अ बॉय और बीट अ गर्ल। मैं हमेशा अपने लिमिट्स और बाउंड्रीज सेट करके रखती हूँ और मैं ऐसे करके दूसरों के आदमियों पे ऐसा हाथ नहीं मारती हूँ, समझ रहे हो। तो मेरा मुंह तो यार खुलवाना नहीं, क्योंकि जो दूसरी बातें आप कर रहे हो ना कि इसने मेरे को, मैं उस पे भी आती हूँ मैं, रुको। जो भी इंसान आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है ना आके कि जो भी XYZ वाइफ एक्सचेंज ये वो भूल गए आपने, नहीं किए ये बात, नहीं बोले आपने। आप कितना फैंटेसाइज किए थे ना ये सारी चीजों को। आप ग्रुप में चार लोगों के ग्रुप में 2 फीमेल 2 मेल के ग्रुप में आप ये सारी चीजों के बारे में बात करते थे और आप
आप ये सारी चीजें देखते भी थे पूरा पूरा दिन बैठ के। क्या मैं ममता को बोलूं ऑन स्क्रीन आके बताने के लिए कि वो कितनी शर्मनाक फील करती थी आपके बेडरूम में आने के लिए, जब आप बेडरूम में पूरी पूरी तरीके से लॉक रहते थे और आप ये सब देखते थे। मैं जिंदगी में कभी भी ये नहीं सोचूंगी कि किसी को आगे बढ़ाना है तो चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर मुझसे मदद मांग लेता है तो मैं देती हूँ, मैं करती हूँ, मैं वैसी इंसान हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं अपना टैलेंट क्यों किसी को बताऊं, मैं उसको क्यों फायदा कराऊं, नहीं। हर किसी को पता है कि मैं ऐसी ही हूँ। अगर कोई मुझसे आके मदद मांगता है इन टर्म्स ऑफ एनी एडिटिंग, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, आई हैव ऑलवेज ओपनली, मैंने अपने दोनों हाथ खोल के मैंने लोगों की मदद की हूँ। ठीक है, आज वो लोग मेरे साथ क्यों है, क्योंकि मैंने उनके साथ वैसा रही हूँ एंड दे हैव सीन मी हाउ आई वॉज। उनकी बीवियों ने तक देख ली अभी मुझे इतने दिनों में कि मैं कैसी हूँ। और जो रही बात ये कि मैं उन लोग के पास कंटेंट के लिए गई, मैं उनके साथ ही एक्सक्यूज मी 4 अगस्त को जब आपको मैंने पकड़ी उसके दूसरे दिन हमारी बात हुई थी उनसे। ठीक है, हमारी नहीं मतलब मेरी बात हुई थी उनसे। ठीक है, मुझे ऐसा लगा था, मैं वो टाइम पे ये सोच रही थी कि उनको पता चल गया रहेगा शायद से कि इतना सा बवाल हो गया, इसलिए कंसर्न के मारे फोन करे तो लेट मी टॉक टू देम। जब मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि ओ माय गॉड दे ऑल्सो हैव सम प्रूफ्स कि भाई ये जो हमारे और उनके बीच में हुआ ये किसी थर्ड पर्सन ने करा। और वो थर्ड पर्सन अभी आके बोल रहा है मैं तो उनकी वजह से दोस्ती तोड़ी थी। एक्सक्यूज मी, आपने दोस्ती तोड़वाए, आपने तोड़े नहीं हो। और किसने बोला आपने तोड़ दी दोस्ती? हर बड़े छोटे दिन पे तो आप मैसेज करते थे उनको, दिखाओ वो सारी स्क्रीनशॉट्स भी। हाँ, फॉलो बैक करके रखे थे आपने कोई तोड़े नहीं थे। आप सिर्फ सोशल मीडिया पे आए, कुछ पैसे कमाए और चले गए। उसके बाद आप बराबर दांत फरियाद लेते थे। आपको गुस्सा आया कि आपको इनविटेशन क्यों नहीं आया, किसी के घर भराई में इनविटेशन क्यों नहीं आया, इसलिए आप मेरे पास आए थे और आपने चालू किया अपनी फालतू बकवास उन लोगों के बारे में, ताकि मैं आपको बता सकूं। आपको पता भी है, मैं बताती हूँ आपको, है ना, हम सब जानते थे। मैं वो इंसान की बात कर रही हूँ जो इतना उछल रहा है ना, मैं आपकी बात कर रही हूँ। करना सीखो पहले, ओके, फिर करो। यू शुड नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ एंड डू लाइक दिस। तो आप मुझे बताओगे, आपको ना लोगों ने लिटरली इतना परख लिए थे ना कि आप यहाँ की वहां करते हो, तो हम जानबूझ के आपके सामने किसी की बुराई करते थे और देखते थे कि आप जाके उनको बताते हो कि नहीं। आपको एक्सपेरिमेंट भी किए हमने, तो हमको मत बताओ, ठीक है? ये दोगलेपंती करने वाले लोग ही लोगों को